नमस्कार, मेरा नाम अंकुश वर्मा है। मैं एक मनोवैज्ञानिक और काउंसलर हूँ। जो कुछ भी आजकल एबनॉर्मल है, वही आने वाले समय का न्यू नॉर्मल है। ये बात हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही अच्छा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि स्कूल, कॉलेज अभी बहुत जल्दी खुलने वाले नहीं हैं। तो क्यों ना हम इस समय को एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करें और हम अपनी सेल्फ स्टडी को और स्टडी एट होम को और फोकस करें और उसमें कुछ स्ट्रेटजीज़ हम प्लान करें और उसको हम और स्ट्रेंथन करें और मजबूती प्रदान करें। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। यहाँ मैं कुछ स्ट्रेटजीज़ पे आपके साथ चर्चा करूँगी और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी पढ़ाई के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहली स्ट्रेटजी है, वो है 2 मिनट्स रूल। हमारी ये टेंडेंसी है कि हम कामों को पाइल अप करते रहते हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, फिर कर लेंगे, और पढ़ाई उनमें से ही एक है। हम अक्सर अपने आप से ये बात करते हैं कि अब मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पहले से कुछ बेहतर करना है, अब तो मम्मी पापा को दिखाना है कि मैं भी किसी से कम नहीं। ये सारी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, इतने में फ्रेंड का फ़ोन आ गया और हमारी सारी प्लानिंग फिर से टल गई। तो 2 मिनट्स रूल कहता है कि जो काम 2 मिनट में हम शुरू कर सकते हैं, उसे हमें तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ज़्यादातर काम जो है वो 2 मिनट में स्टार्ट किए जा सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई चीज़ गतिमान है, मूविंग है, तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसको कोई बाहरी फोर्स रोकेगी नहीं। इसी तरह से यदि कोई चीज़ रुकी है, स्थिर है, तो वो तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप उसे शुरू नहीं करेंगे। तो 2 मिनट्स रूल कहता है कि सेल्फ मोटिवेट करें अपने आप को और 2 मिनट के अंदर काम शुरू कर दें। सो स्टार्ट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। पूरी स्ट्रेटजी अभी सुन लीजिए। दूसरी जो है स्ट्रेटजी पढ़ाई के लिए हमारी, वो है ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। आपके घर में आपके लिए एक छोटा सा कोना ऐसा होना चाहिए जहां आप बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकें। आपकी अपनी टेबल हो या टेबल नहीं भी है तो कोई भी जगह स्पेसिफिकली आप अपनी पढ़ाई के लिए बना लीजिए और उस जगह को ऑर्गेनाइज करिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रखिए, प्लान करिए कि मेरे पास क्या क्या है और मुझे क्या क्या चाहिए, इसकी लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो जहाँ बिखरा होता है, रैंडम चीज़ें फैली होती हैं, वहाँ वो फोकस नहीं कर पाता है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उसके बजाय अगर सारी चीज़ें जमी हुई होंगी और हमारी स्टडी की जो प्लेस है वो यदि जमी हुई होगी, तो वहाँ पे हमारा ब्रेन फोकस ज़्यादा कर पाता है। दूसरी चीज़, आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि मैं सुबह इतने बजे जगूंगा और इतने बजे मुझे रात को सोना है, इतने समय में खाना है, ये टाइम टेबल नहीं। आप अपनी स्टडी का एक टाइम टेबल बनाइए, एक स्केड्यूल बनाइए कि अपने मुझे पूरा जो आपका कोर्स है, पूरा सिलेबस है, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करिए। क्योंकि एक पहाड़ चढ़ना है हमें, तो वो हम एक ही बार में नहीं कूद के चढ़ सकते हैं, हमें छोटे छोटे कदमों से उस पहाड़ पे चढ़ना होता है, तब हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ही आपका जो सिलेबस है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें और आज का गोल बनाएं, डेली प्लान बनाएं। अपने लिए ऐसे गोल सेट करें जो अचीवेबल हों। अपने लिए बहुत बड़ा गोल आप ना रखें जो आप अचीव ना कर पाएँ और फिर आपको डिप्रेशन हो कि मैंने तो वह कर नहीं पाया हूँ। इसलिए आप अपने पूरे सिलेबस को आप राइट डाउन करिए, उसको लिखिए और उसको जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ दीवार पे उसे पेस्ट कर दीजिए। वो आपको रोज़ दिखाई देना चाहिए और उसमें आप
ताकि आप रेगुलर मॉनिटर कर सकें कि मैं अब इतने आगे बढ़ चुका हूँ, अभी मेरा इतना सिलेबस बाकी है, इतना मुझे पूरा करना है। ये आपको आपको अपने गोल की क्लैरिटी देगा। तो आपने अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने अपना डेली स्केड्यूल बना लिया। टेक इंटरनेट सपोर्ट। इस समय आप जानते हैं कोरोना काल में हमारी इंटरनेट पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, और इंटरनेट जो है वो ज्ञान का खजाना है। अब उसमें से आपको अपने हिसाब से क्या चुनना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो इंटरनेट का सपोर्ट लीजिए, आपका जो भी स्टडी मटेरियल उसमें अवेलेबल है उसे आप देखिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। फ्रेंड्स का भी सपोर्ट लीजिए, सोशल मीडिया का सपोर्ट लीजिए। बी इन टच। आपको आपके जो ग्रुप बने होंगे, स्टडी ग्रुप्स बने होंगे, यदि स्टडी ग्रुप्स नहीं बने हैं तो आप अपने स्टडी ग्रुप्स बनाइए और उनके टच में रहिए, अपने टीचरों के टच में रहिए, सो दैट कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए, और यदि मिस हो गई है तो वो आपको मिल जाए। सो बी इन टच। नाउ जब मैं आपसे कह रही हूँ कि इंटरनेट का सपोर्ट लीजिए पढ़ने में, तो यहाँ एक चीज़ और आ जाती है, वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना होगा, और आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ़ोन से बिल्कुल दूर हो जाइए, लेकिन जब आप पढ़ने बैठे हैं उस समय फ़ोन को आप अपने से अलग कर दीजिए। आप अपने किसी घर में कोई बड़ा हो उसके हाथ में दे दीजिए और उससे कहिए कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकूँ तब मुझे ये फ़ोन वापस दीजिए। यहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि फ़ोन से आपको दूरी नहीं बनानी है, बल्कि फ़ोन को एक रिवार्ड की तरह इस्तेमाल कीजिए। हमारे ब्रेन का एक रिवार्ड सिस्टम होता है। यदि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कोई किसी चीज़ को करने में हमें मज़ा आ रहा है, तो ब्रेन का वो जो प्लेजर के कारण जो वो रिवार्ड सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो काम आप कर चुके होते हैं या उससे दूर होते हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि वो मुझे फिर से वो रिवार्ड चाहिए। तो जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे और उसके रिवार्ड के फलस्वरूप आप जब वो फ़ोन उठाएंगे तो ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि आपको इस पढ़ाई के बाद रिवार्ड के फलस्वरूप आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने बैठेंगे तो ब्रेन आपको मोटिवेट करेगा कि जल्दी आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करिए ताकि आपको वो फ़ोन एज अ रिवार्ड आपको मिले। तो जब आप इस फ़ोन को रिवार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेन आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन जब आप हमेशा फ़ोन को उठा लेंगे तो वो फ़ोन को उठाने के लिए आपका ब्रेन आपको प्रेरित करेगा, लेकिन पढ़ाई की तरफ वो आपको फोकस नहीं होने देगा। सो आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करें। जब आप पढ़ने बैठे हैं उस समय फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर दें, उसके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, या फ़ोन उठा के अपने घर के किसी बड़े को दे दें। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जो हमारी पढ़ाई को, सेल्फ स्टडी को बहुत एनरिच कर सकती हैं। एक जो है एक टेक्निक है वो है प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो इटालियन वर्ड है जो टमाटर के लिए है। ये वास्तव में एक घड़ी होती थी जो गृहिणियाँ इस्तेमाल करती थी किचन में, उसका जो शेप होता था वो टमाटर की तरह होता था। तो प्रोमोडोरो टेक्निक जो है वो कहता है कि अपने काम को आप छोटे ड्यूरेशन में करें। वो ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमारे ब्रेन का जो फोकस का जो स्पैन होता है, जो टाइम होता है कॉन्सेंट्रेट करने का, वो लिमिटेड होता है। वो बहुत लंबे समय तक एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। तो प्रोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप जो भी काम करें उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसे आप अपनी पढ़ाई के समय को
आपने 25 मिनट पढ़ाई की। मिनिमम प्रोमोडोरो टेक्निक जो स्टैंडर्ड रूप से बोलता है वो 25 मिनट बोलता है, पर ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो जो पढ़ाई का टाइम आपने 25 मिनट फिक्स कर दिया, आपने अलार्म लगा दिया, और फिर जैसे ही 25 मिनट पूरे हुए तो आप 5 मिनट का गैप ले सकते हैं। जो ये 5 मिनट का गैप आप लेंगे उसमें आप अपने लिए चाय कॉफ़ी बना लीजिए, उठ जाइए, थोड़ी सी वार्म अप एक्टिविटीज़ कर लीजिए, या घर का आंगन का चक्कर लगाए आइए। पर ये 5 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर 5 मिनट से ज़्यादा होगा तो हमारे ब्रेन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 5 मिनट के अंदर वापस आइए और फिर 25 मिनट के लिए पढ़िए और फिर 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। ये है प्रोमोडोरो टेक्निक, तो इसका आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आप कुछ मेमोरी टेक्निक्स अपनाएं। जब आप पढ़ रहे हैं तो जो भी कंटेंट है उसको आप किसी चीज़ से एसोसिएट कर दीजिए। एसोसिएशन एक मेमोरी टेक्निक है। मैं फिर कभी कोई वीडियो बनाऊंगी विभिन्न मेमोरी टेक्निक्स पे, अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ। तो ऐसे ही एसोसिएशन की तरह ही एक्रोनिम्स होते हैं, एक्रोनिक्स होते हैं। एक्रोनिम जैसे आपने विबग्योर सुना होगा, है ना, बेजानी हप्पी नाला, जो हम अपने इंद्रधनुष के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह के आप विभिन्न न्यूमोनिक्स बना सकते हैं। न्यूमोनिक्स में आप क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट्स आपको याद करना है उसकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर आप लेते हैं और उसको मिला के आप एक मीनिंगफुल या कुछ फ़नी सा एक सेंटेंस बना देते हैं, जिससे आपको वो फ़नी सेंटेंस हमें तुरंत याद रहता है और उसके चलते वो पॉइंट्स भी हमें याद आ जाते हैं। तो न्यूमोनिक्स एक टेक्निक है याद करने की, मेमोरी बढ़ाने की। इसके अलावा नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के लिए एक कोरोनल टेक्निक होती है, मैं आपको वो कोरोनल टेक्निक बताती हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पेज है, हमारा जो कॉपी का पेज है जिसमें हम नोट्स ले रहे होते हैं, उसको हमें डिवाइड करना होता है। जैसे ये एक कॉपी का पेज है, तो इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से 3 हिस्सों में। ये जो राइट हैंड हिस्सा है, यहाँ पे आपको नोट्स लेने हैं। इस हिस्से में आपको क्यूज़ लिखने हैं कि आपने जो नोट्स बनाए उसमें से जो भी पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और ये क्यूज़ और ये नोट्स, इनको मिला के आप जो समरी बनाएं उसको इस नीचे के हिस्से में लिखें। इसको कोरोनल टेक्निक कहते हैं। इसके द्वारा आप नोट्स बनाएंगे तो आप जब भी इस पेज को देखेंगे तो ये जो क्यू वाले पॉइंट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ स्टार करके लिख दिए होंगे, वो तुरंत आपको मैटर याद दिलाएंगे कि ये नोट्स में आपने क्या पढ़ा था और ये क्या बता रहे हैं। तो ये कोरोनल टेक्निक एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई, अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपको रिवीजन भी करना है। इसके अलावा आप रिवीजन करिए। आपने ये दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। ये बहुत ही कारगर दोहा है। आप बराबर रिवीजन जब तक आप नहीं करते हैं तब तक कोई भी चीज़ आपको याद होने में दिक्कत होती है। हमारी जो मेमोरी है वो 2 हिस्सों में होती है, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमने अभी अभी पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, वो वहीं पे रहता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ी देर रहता है। लेकिन जब यदि हमने उसको रिवीजन कर लिया तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको इम्पॉर्टेंट समझ के उसको परमानेंट मेमोरी की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पहला रिवीजन जो है वो 1 घंटे के अंदर हमें कर लेना चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा फोकस का जो स्पैन है वो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए पहला रिवीजन 1 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन आपको 24 घंटे के अंदर करना है, तीसरा रिवीजन जो है वो 3 दिन के अंदर कर लीजिए और चौथा जो है वो आप 1 हफ्ते के अंदर करिए। इस प्रकार जब आप बार बार उस चीज़ को 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ लेंगे तो वो आपके परमानेंट मेमोरी बॉक्स में चला जाएगा।
तो ये आपको पढ़ाई के समय काम आएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप पूरा समय जो है पढ़ाई का, वो सारा सार जो है वो उसी पे डिपेंड करेगा कि आप पहले अपने आप को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, उसके बाद टाइम मैनेज ज़रूर करें कि मुझे इतनी देर में इतना कोर्स कंप्लीट करना है। और इस तरह से आप कोरोना पेंडेमिक के समय को एक अवसर में बदल के अपनी सेल्फ स्टडीज़ को बहुत एनरिच कर सकते हैं। So stay healthy, stay at home, stay safe, or study a lot. Thank you.